आप देख रहे हैं बीटी इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा। यह वीडियो पूरा देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसके बाद वॉइस की कोई और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहले तो यह जान लेते हैं वॉइस है क्या। व्हाट इज वॉइस? वॉइस वर्ब का वह फॉर्म है जिससे यह पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा है। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच शोज वेदर दैट व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट। वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। What is active voice? Active voice. When we need to express the emphasis on the subject or to express the importance of the subject, we use active voice. जब हमें सब्जेक्ट पर जोर देना होता है या फिर सब्जेक्ट का महत्व बताना होता है तो एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। अब देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस के जस्ट अपोजिट पैसिव वॉइस होता है। What is passive voice? Passive voice. When we need to express the emphasis on the object or to express the importance of the object, we use passive voice. Active voice क्या है, passive voice क्या है, इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आइए कुछ इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल। राधा इज रीडिंग ए बुक। राधा एक किताब पढ़ रही है। सेकेंड, मोहन रोट ए लेटर। मोहन ने एक पत्र लिखा। मोहन ने एक पत्र लिखा। पहले सेंटेंस में राधा पढ़ रही है, राधा डूअर है, और सेकेंड सेंटेंस में मोहन ने एक पत्र लिखा, मोहन डूअर है। Overall, we can say that in active voice sentence, the subject is the person or thing that performs the action. कुल मिलाके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है जो एक्शन को परफॉर्म करता है। अतः वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया को करने वाला डूअर हो तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। अब मैं एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स को पैसिव वॉइस में बदल रहा हूँ ताकि आप दोनों के बीच अच्छे से डिफरेंस समझ सकें। फर्स्ट सेंटेंस पैसिव फॉर्म। ए बुक इज बीइंग रीड बाय राधा। किताब राधा के द्वारा पढ़ा जा रहा है। सेकेंड सेंटेंस पैसिव फॉर्म। ए लेटर वाज रिटन बाय मोहन। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया। यहाँ प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट ए बुक, क्रिया रीड को करने वाला डूअर नहीं है, और इसी प्रकार दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट ए लेटर, क्रिया रिटन को करने वाला डूअर नहीं है। अतः दोनों वाक्य पैसिव वॉइस में हैं। ए बुक और ए लेटर डूअर क्यों नहीं है, इसको मैं इसी सेंटेंस से क्लियर कर देता हूँ। राधा इज रीडिंग ए बुक। राधा किताब पढ़ रही है। यहाँ राधा डूअर है। डूअर कार्य करने वाला। राधा तो किताब पढ़ सकती है, लेकिन अगर ए बुक डूअर होता तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है। ए बुक इज रीडिंग राधा। एक किताब राधा को पढ़ रही है, या कोई किताब राधा को पढ़ रही है। क्या कोई किताब राधा को पढ़ सकती है? नहीं। अतः यह ए बुक डूअर नहीं है। इसी तरीके से ए लेटर भी डूअर नहीं है। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में कैसे बदलते हैं और इसके क्या रूल्स हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग ए वर्ब फ्रॉम द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। रूल 1। एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। इस पैसिव सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और वर्ब
के टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। पैसिव वॉइस, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हैव आई है, और पैसिव वॉइस में ए लेटर सब्जेक्ट है और ए लेटर सिंगुलर है, जिस हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज आई है। रूल 2, एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म के पहले वर्ब टू बी का कोई फॉर्म एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग में से कोई एक टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। पैसिव वॉइस, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। यहाँ पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रिटन के पहले टू बी का इज आया है, इसलिए पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग किया गया है। रूल 3, एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस के वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है यदि यह एजेंट सेंटेंस के मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक लगता है, तो उसे सेंटेंस के अंत में बाई या अन्य सुटेबल प्रीपोजिशन लगाकर रख दिया जाता है, अन्यथा उसे हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल 1, एक्टिव वॉइस, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। पैसिव वॉइस, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। एग्जाम्पल 2, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस। पैसिव, the case was investigated, the case was investigated। यहाँ पहले एग्जाम्पल में लिखने का एजेंट मी है, जबकि दूसरे एग्जाम्पल में कोई एजेंट नहीं है, क्योंकि जांच पड़ताल पुलिस स्वयं करती है। इसके लिए कोई वो साधारण व्यक्ति नियुक्त नहीं करती है कि जो जांच पड़ताल करे, यह पुलिस का कार्य है। इसीलिए इसके पैसिव में बाय द पुलिस नहीं लिखा गया। रूल 4, प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तब यह नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक में रहता है, और जब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तब यह ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक में रहता है। यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू हैं। Examples, first, we help you, we help you. Second, you will go, you will go। यहाँ पहले एग्जाम्पल में you ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि दूसरे एग्जाम्पल में you सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। रूल 5, जब सब्जेक्ट के स्थान पर वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, दे, पीपल या कोई दूसरा वेग या इंडिफिनिट सब्जेक्ट हो तो पैसिव वर्ब के साथ उसका लोप हो जाता है। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, एनीबडी हैड स्टॉलन माई बुक, एनीबडी हैड स्टॉलन माई बुक। पैसिव वॉइस, माई बुक हैड बीन स्टॉलन, माई बुक हैड बीन। इस एग्जाम्पल में किसी ने बुक चुरा ली है, किसी ने चुराई यह पता नहीं है, यह इंडिफिनिट है, इसलिए पैसिव वॉइस में बाई एनीबडी नहीं लिखा गया, इसका लोप किया गया। रूल 6, केवल ट्रांजिटिव वर्ब से
सकर्मक क्रिया के ही वॉइस चेंज किए जा सकते हैं क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रिया का वॉइस चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं इसकी पहचान के लिए सेंटेंस को व्हाट और whom से क्वेश्चन कराते हैं। आंसर में जो मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। यदि आंसर में कुछ नहीं मिलता है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? एक पत्र। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इसलिए सेंटेंस का पैसिव बनाया जा सकता है। सेकंड सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। क्या जाता है? कोई जवाब नहीं है। किसे जाता है? कोई जवाब नहीं। अतः इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। थर्ड सेंटेंस, शी लव्स मी। वह मुझसे प्यार करती है। वह मुझसे प्यार करती है। क्या प्यार करती है? कोई जवाब नहीं। किसे प्यार करती है? मुझसे। ऑब्जेक्ट है अतः इस सेंटेंस का भी पैसिव बनाया जा सकता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई थिंक यह वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में टेंस वाइज पैसिव में बदलना बताएंगे। ऐसे कुल 5 पार्ट होंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हैं तो लाइक एंड 100 है, जल्दी से 100 लाइक एंड पूरा कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पाइए।